मूवी के शुरू में हम फ्रैंक नाम के एक गंजे को देखते हैं जो अपनी एक रूटीन वाली जिंदगी जी रहा था। वो सुबह उठता है और रोजाना की तरह पेंशन ऑफिस में सारा नाम की एक लड़की को कॉल करता है। दरअसल ये गंजा सारा को बहुत पसंद करता था और उसी से बात करने के लिए ये रोजाना पेंशन ऑफिस में कॉल करता था। सारा भी अच्छी तरह से जानती थी कि ये गंजा उसे पसंद करता है, इसीलिए उसे भी इस गंजे से बात करने में बहुत मजा आता था। अब ये दोनों काफी देर तक आपस में बातें करते रहते हैं। तभी हम कुछ खतरनाक गैंगस्टर्स को देखते हैं जो इस गंजे के घर में घुस जाते हैं ताकि वो इसकी माँ बहन एक कर सके। इस गंजे को भी उनके अंदर आने का पता चल जाता है। तब वो अपने रूम से निकलता है और किचन में जाकर के छुप जाता है। जब ये लोग उस गंजे के रूम में आते हैं तो देखते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है। तभी ये गंजा अचानक से आता है और मौत बनकर के टूट पड़ता है और देखते ही देखते सबको नासा के रॉकेट में बिठाता है और दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। लेकिन ये गंजा जानता था कि कुछ गुंडे बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए ये किचन में जाकर के एक पैन में गोलियों को रख कर के गैस ऑन कर देता है। फिर बेसमेंट में जाकर के गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। दरअसल इसने बेसमेंट में एक बॉक्स को छुपा कर के रखा था जिसमें इसने अपना पासपोर्ट, कुछ खतरनाक हथियार और पैसे रखे हुए थे। तभी अचानक से उस पैन में रखी हुई गोलियां गर्म होकर के ब्लास्ट होना शुरू हो जाती है। अब बाहर खड़े हुए गुंडों को लगता है कि अंदर गोलियां चल रही है, इसलिए वो भी बाहर से अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये लोग गोलियों की इतनी भारी बरसात करते हैं कि इस गंजे के पूरे घर की माँ बहन एक हो जाती है। अब जैसे ही ये लोग घर के अंदर जाते हैं वो गंजा इन पर टूट पड़ता है और कुत्ते की तरह मार मार करके इनको दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। इसके बाद ये अपने बैग को उठाता है और अंधेरी रातों का शहंशाह बनकर के यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं जो अपने घर के अंदर आती है। तभी वो अपने घर में इस गंजे को देख करके डर जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। तब ये गंजा बताता है कि कुछ खतरनाक लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं और कहीं वो यहाँ आकर के मेरे साथ साथ तुम्हारा भी काम तमाम न कर दे, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो मेरे साथ चलना होगा। तभी सारा अपने बैग को देखती है जिसे इस गंजे ने पहले ही पैक कर दिया था, लेकिन सारा इस गंजे से बचकर के यहाँ से भागने लगती है। तभी ये गंजा उन गैंगस्टर को देखता है जो सारा के घर के बाहर आ चुके थे। तब ये सारा को पकड़ कर के किडनैप कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम विलियम कूपर नाम के एक CIA एजेंट को देखते हैं जो एक आदमी को मौत के घाट उतारने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। वो यहाँ से सारे सबूतों को जलाने के बाद उस आदमी को फांसी के फंदे पर लटकाने ही वाला था। तभी वो आदमी कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। लेकिन विलियम उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कुर्सी पर लात मार करके उसे लटका देता है। इसके बाद वो अपनी बॉस सिंथिया विक्स के पास जाता है। तब वो विलियम को इस गंजे की फाइल देते हुए कहती है कि अब तुम्हें इस टकले का विकेट गिराना होगा। जब विलियम उस फाइल को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये गंजा पहले एक CIA एजेंट रह चुका है, लेकिन फिर भी वो उसे टपकाने की जिम्मेदारी ले लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जो नाम के एक आदमी को देखते हैं। दरअसल जो पहले CIA में उस गंजे का मैंडोर हुआ करता था, लेकिन अब ये मरने वाला है क्योंकि इसे लास्ट स्टेज का कैंसर हो चुका है, इसीलिए ये अब रिटायर्ड कम्युनिटी के साथ रहता है। तभी हम उस गंजे को देखते हैं जो से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर वो उसे सारी बात बताते हुए कहता है कि कुछ लोग मेरे घर पर मेरा बैंड बजाने के लिए आए थे और सारा के बारे में भी बताता है। फिर वो उसे एक बॉक्स देता है जिसमें उन सभी लोगों की उंगलियां थी जो उसे मारने के लिए उसके घर में आए थे, जो उस बॉक्स को लेकर के अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं जो उस गंजे की फाइल को देख रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि ये गंजा सारा नाम की एक लड़की से रोजाना बातें किया करता था, लेकिन अब सारा का भी कहीं अता पता नहीं है। अब विलियम सारा का पता लगाने के काम में लग जाता है। उधर जो उस गंजे के पास आकर के बताता है कि मुझे उस गैंग के बारे में पता चल चुका है, उन्होंने कुछ दिन पहले ही जैक नाम के एक रिपोर्टर को भी मारा था। उधर हम सारा को देखते हैं जिसे होटल रूम में उस गंजे ने बांध रखा था। वो जैसे तैसे करके अपने आप को आजाद कर लेती है। उधर विलियम भी अपने आदमियों के पास खबर पहुंचा देता है कि वो कैसे भी करके सारा को ढूंढे। इधर सारा पुलिस वालों को बुला लेती है। इन्हीं में से एक पुलिस वाला सारा को पहचान लेता है और उसे पकड़ करके जैसे ही अपने साथ ले जाने लगता है, तभी वो गंजा आ जाता है और उस पुलिस वाले की धुलाई कर देता है। फिर सारा को उसी पुलिस वाले की गाड़ी में लेकर के यहाँ से भागता है। तभी विलियम भी इनको देख लेता है और इनका पीछा करना शुरू कर देता है। जब ये गंजा विलियम को अपना पीछा करते हुए देखता है तो गाड़ी रोक करके बाहर निकलता है और विलियम पर अंधाधुंध गोलियां चला करके फिर से भागने लगता है। लेकिन विलियम भी कुत्ते की तरह इनके पीछे पड़ गया था। तब ये गंजा पुलिस वालों को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि एक आदमी सड़क पर अंधाधुंध गोलियां चला रहा है। थोड़ी ही देर में पुलिस वाले आकर के विलियम को घेर लेते हैं और वो गंजा यहाँ से निकल
जाता है। उधर हम जो को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आकर के गन पॉइंट कर देता है। उधर वो गंजा सारा को इस शहर से बहुत दूर लेकर के जा रहा था। जब सारा पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो वो बताता है कि हम चैंक नाम के एक रिपोर्टर के घर न्यूयॉर्क जा रहे हैं, क्योंकि उसे भी उन्हीं लोगों ने मौत के घाट उतारा था। इसलिए हम चैंक के घर पर जाकर ही उनके बारे में पता लगा सकते हैं। ये सुनकर के सारा भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब ये लोग उसके घर पहुंचते हैं तो वहाँ चैंक की माँ इन्हें एक पोस्ट कार्ड देती है और कहती है कि पता नहीं चैंक ने इसमें क्या लिखा था, लेकिन इस गंजे को पता चल जाता है। फिर ये दोनों उस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पर इन्हें किताब मिलती है। उस किताब में एक लिस्ट थी जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों को तो मौत के घाट उतार दिया गया था। जब ये गंजा उस लिस्ट में जो और अपने नाम को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। जब वो ये बताने के लिए जो को कॉल करता है तभी उसे पता चलता है कि जो का भी काम तमाम कर दिया गया है। उधर विलियम रिकॉर्ड ऑफिस में पहुँच कर के उस गंजे की फाइल निकलवाता है। तब उसे पता चलता है कि ये गंजा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है और उसे इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। उधर वो गंजा सारा को लेकर के मार्विन नाम के किरे खोपड़ी आदमी के घर के बाहर पहुंचता है। तभी अचानक से मार्विन आकर के इन पर तीर तान देता है। तब ये गंजा उसे समझाते हुए कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर के मार्विन उन्हें एक टनल के अंदर लेकर के जाता है जहाँ पर वो खुद रहता था। जब सारा उसे अजीब तरह की हरकतें करता हुआ देखती है तो हैरान हो जाती है। तब ये गंजा उसे बताता है कि इस पर एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसकी वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है और इसे हर वक्त लगता है कि गवर्नमेंट इसका काम तमाम करना चाहती है। यहाँ पर ये गंजा मार्विन को एक लिस्ट देते हुए कहता है कि तुम इन लोगों के बारे में पता लगाओ कि इनका कनेक्शन किससे है। अब मार्विन जैसे ही उस लिस्ट को देखता है तभी उसे याद आता है कि इन लोगों ने ग्वाटेमाला में एक मिशन किया था जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। वो इस गंजे को बताता है कि हम दोनों भी उस मिशन में गए थे और उन लोगों में से एक आदमी अभी भी जिंदा है जिसका नाम है गैब्रियल सिंगर। ये सुनकर के ये गंजा कहता है कि मुझे अपने पिग को वापस लाना होगा। फिर अगले सीन में हम इस गंजे के पास एक पिग वाले खिलौने को देखते हैं। इसके बाद ये यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। तभी मार्विन एक औरत को पकड़ लेता है और उस गंजे से कहता है कि ये साली कब से ही हमारा पीछा कर रही है। जब वो उसे गोली मारने लगता है तब ये गंजा उसे रोक देता है। फिर कुछ देर बाद ये लोग गैब्रियल के पास पहुँच जाते हैं। तब गैब्रियल इन्हें सारी बात बताते हुए कहता है कि हमें ये हिदायत दी गई थी कि उस कत्लेआम के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अभी इनकी बातें चल ही रही थी तभी मार्विन एक हेलीकॉप्टर को देखता है और उस गंजे से कहता है कि मैंने थोड़ी देर पहले भी इस हेलीकॉप्टर को देखा था। तभी उस हेलीकॉप्टर से गोली चलती है और गैब्रियल के आकर के लग जाती है जिससे यहीं पर गैब्रियल की मौत हो जाती है। तभी इन लोगों पर भी अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है जिससे ये सभी लोग अपनी जान बचा कर के भागने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये गोलियां कोई और नहीं बल्कि CIA के लोग चला रहे थे। तभी मार्विन पिग वाले खिलौने में से गन निकालता है और उन सबको मारना शुरू कर देता है। वो जब इन लोगों को मौत के घाट उतार रहा था तभी मार्विन के सामने वही औरत आ जाती है जिसे उसने एयरपोर्ट पर पकड़ा था। वो औरत मार्विन पर एक रॉकेट लॉन्चर छोड़ती है। तब मार्विन भी उस रॉकेट लॉन्चर पर एक निशाना लगाता है जिससे वो बीच में ही ब्लास्ट हो जाता है और उसी के धमाके में उस औरत के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद ये गंजा मार्विन से कहता है कि हमें 1981 की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए CIA के रिकॉर्ड रूम में जाना होगा, लेकिन उसके लिए हमें एक आदमी की मदद लेनी होगी। अब इसके लिए ये गंजा रशियन एम्बेसी पहुंचता है जहां पर उसकी मुलाकात इवान नाम के एक आदमी से होती है। यहाँ पर ये गंजा उसे कहता है कि मुझे CIA के रिकॉर्ड रूम में जाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तब इवान उसे एक नकली ID देता है और अगले दिन ये CIA के रिकॉर्ड रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ का स्टोर कीपर इस गंजे को पहचान जाता है और उसे 1981 की वो फाइल दे देता है। यहाँ पर ये स्टोर कीपर इस गंजे से कहता है कि विलियम नाम का CIA एजेंट तुम्हारे बारे में पूछता रहता है। ये सुनकर के ये गंजा फौरन विलियम के ऑफिस में पहुंचता है और देखते ही देखते इन दोनों के बीच में WWE की फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर लड़ने के बाद ये विलियम को बेहोश करके एक ब्लास्ट कर देता है। तभी यहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं। तब ये गंजा एक फायर ब्रिगेड वाले को बेहोश करके उठा करके बाहर ले जाता है। तभी वो मार्विन को देखता है जो बाहर गाड़ी लेकर के खड़ा था और जो ने उस पर गन पॉइंट कर रखी थी जो अभी भी जिंदा था। जब वो गंजा जो से इस बारे में पूछता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हुए, तब जो कहता है कि मैंने जानबूझकर के मरने का नाटक किया था। तभी हम देखते हैं कि इस गंजे को भी एक गोली लगी हुई है। अब ये हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता था, इसलिए ये विक्टोरिया नाम की एक औरत के पास जाता है जो पहले MI6 के लिए काम किया करती थी। यहाँ पर ये गंजा उससे हेल्प मांगता है। तब विक्टोरिया उसकी बॉडी से उस गोली को निकाल देती है। अब ये सभी लोग जब उस लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो इन्हें अलेक्जेंडर का भी नाम मिलता है। तब ये हैरान हो जाते हैं कि यह आदमी उस मिशन में साथ नहीं था तो फिर इसका नाम क्यों है। अब ये लोग अलेक्जेंडर
अलेक्जेंड्रा के पास जाने की प्लानिंग करते हैं। तब जो एक अफ्रीकन वॉरलॉर्ड बन के हथियार खरीदने का बहाना करके अलेक्जेंडर के पास पहुंचता है, लेकिन अलेक्जेंड्रा एक खतरनाक सिक्योरिटी में रहता था, इसीलिए विक्टोरिया अपनी स्नाइपर गन लेकर के सारा के साथ तैयार बैठी हुई थी। उधर वो तीनों अलेक्जेंड्रा के पास पहुँच कर के उसे बांध देते हैं। तब अलेक्जेंड्रा कहता है कि ग्वाटेमाला में तुम जिसे बचाने के लिए गए थे वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है और उसी ने वहाँ पर वो कत्लेआम किया था। तभी यहाँ पर CIA के लोग आकर के इस पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब इस गंजे को पता चलता है तो वो विलियम को कॉल करके उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम उसकी एक बात भी नहीं सुनता। यहाँ पर विलियम इस गंजे से कहता है कि अगर तुम सीधे रास्ते से बाहर आ गए तो कोई भी तुम पर गोली नहीं चलाएगा, और अगर तुमने भागने की गलती की तो मैं खुद तुम्हारी टकली खोपड़ी पर गोली मार दूंगा। तब ये गंजा कहता है कि ठीक है, मैं सीधे रास्ते से बाहर आ रहा हूँ। फिर हम एक आदमी को कोट पहने हुए बाहर निकलता हुआ देखते हैं। तभी उसे गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब विलियम भाग करके उसके करीब आता है तो देखता है कि वो गंजा नहीं बल्कि जो था, और जो ने जानबूझकर के अपनी जान दी थी ताकि वो गंजा और बाकी लोग यहाँ से निकल सके। उधर सारा और विक्टोरिया अलग रास्ते से भागते हैं। तब सारा नीचे गिर जाती है और CIA वाले उसे पकड़ लेते हैं। उधर इवान गाड़ी लेकर के आता है और सभी लोगों को अपने साथ लेकर के निकल जाता है। यहाँ पर ये गंजा इवान से कहता है कि मैं सारा से प्यार करता हूँ और कैसे भी करके उसे बचाना होगा। तब इवान भी अपने सीने पर लगी हुई 3 गोलियों के निशान दिखाता है। इससे हमें पता चलता है कि इवान और विक्टोरिया भी पहले एक दूसरे से प्यार करते थे और विक्टोरिया ने ही इवान को वो 3 गोलियां मारी थी। अब ये गंजा विलियम को कॉल करके कहता है कि साले चुपचाप सारा को छोड़ दे। जब विलियम उसके कॉल को ट्रेस करता है तो उसे पता चलता है कि वो उसी के घर पर है। इससे विलियम भी घबरा जाता है। ये गंजा विलियम से कहता है कि अगर सारा को कुछ भी हुआ तो बेटा तेरी फैमिली को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर ये गंजा उसे बताता है कि CIA का वाइस प्रेसिडेंट ही तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं उस वाइस प्रेसिडेंट की माँ बहन एक करने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद ये गंजा यहाँ से निकल जाता है। जब विलियम अपने घर पहुँचता है तो उसे 1981 वाली फाइल मिलती है। उधर वो गंजा अपने साथियों को लेकर के शिकागो पहुँच जाता है जहाँ पर वो वाइस प्रेसिडेंट आने वाला था। यहाँ पर हम मार्विन को वेटर की ड्रेस में देखते हैं जो विक्टोरिया को एक स्प्रे देता है और विक्टोरिया वो स्प्रे इवान को दे देती है। इवान उस स्प्रे को चारों तरफ छिड़क करके जोर जोर से चिल्लाता है कि यहाँ पर गैस फैल रही है। इससे इस हॉल में चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। ये देख कर के कुछ लोग यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के भागने लगते हैं, लेकिन एक दरवाजे पर विक्टोरिया और मार्विन खड़े हुए थे। वो इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जब ये लोग भाग कर के दूसरे दरवाजे की तरफ जाते हैं तभी वहाँ पर इवान एक ब्लास्ट कर देता है। फिर वो लोग वाइस प्रेसिडेंट को एक गाड़ी में बैठाते हैं। तभी हम विलियम को देखते हैं जो विक्टोरिया पर हमला करने के लिए पीछे से आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि मशीन गन अपने आप चल रही थी और विक्टोरिया वहाँ से गायब हो चुकी थी। तभी हम वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो एक दूसरे रास्ते की तरफ भागता है, लेकिन विक्टोरिया वहाँ पर भी गोलियां चला करके उस रास्ते को ब्लॉक कर देती है। इसी बीच एक गोली विक्टोरिया को आकर के लग जाती है और उसे लगने लगता है कि अब जल्दी ही उसका भी विकेट गिर जाएगा। तभी यहाँ पर इवान आ जाता है और विक्टोरिया को गोद में उठा करके ले जाता है। तभी हम मार्विन को देखते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के सामने आ जाता है। उसने अपनी बॉडी पर एक बॉम्ब भी लगा रखा था। वो वाइस प्रेसिडेंट के पीछे भागता है। तभी एक गाड़ी आकर के रुकती है और वाइस प्रेसिडेंट उसमें बैठ कर के जाने लगता है। पीछे से विलियम वाइस प्रेसिडेंट को आवाज लगाता है कि इस गाड़ी से बाहर निकल जाओ, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता। तभी हम देखते हैं कि उस गाड़ी को कोई और नहीं बल्कि वो गंजा चला रहा था। अब ये गंजा वाइस प्रेसिडेंट और उसके आदमियों को बेहोश करके विलियम को कॉल करता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट जिंदा चाहिए तो सारा को लेकर के आ जाओ। तब विलियम सारा को लेकर के अलेक्जेंड्रा और सिंथिया के साथ वहाँ पर पहुँचता है। यहाँ पर इस गंजे को पता चलता है कि ग्वाटेमाला में जो कत्लेआम हुआ था वो अलेक्जेंडर ने करवाया था। अब अलेक्जेंडर वाइस प्रेसिडेंट को गोली मार करके विलियम से कहता है कि इस गंजे को हथकड़ी लगा करके इसे भी गोली मार दो। तब विलियम उस गंजे को हथकड़ी लगाकर उसकी चाबी उसी के हाथ में रख देता है और उस गंजे को गोली मारने के बजाय सिंथिया को गोली मार देता है। तभी ये गंजा भी अलेक्जेंडर को गोली मार करके उसका भी काम तमाम कर देता है। तभी ये गंजा देखता है कि मार्विन और विक्टोरिया भी यहीं पर है। फिर ये सभी मिलकर के अलेक्जेंडर के सारे आदमियों का काम तमाम कर देते हैं। इसके बाद विलियम इस गंजे से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब जाते हुए रास्ते में इवान इस गंजे से कहता है कि कुछ लोगों ने मेरे न्यूक्लियर हथियार को चुरा लिया है, तो क्या तुम उसे लाने में मेरी हेल्प करोगे? तब ये सभी लोग इवान की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और हम उस गंजे और मार्विन को देखते हैं जिन पर कुछ लोग अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। इसी सीन को दिखाते हुए ये शानदार मूवी रेड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।